बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब पुलिस दुनिया भर में मजाक बन के रह गई है। ये एक ऐसी फोर्स है जो निहत्ते शहरियों पर तो ताबड़तोड़ हमले कर सकती है, मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, निहत्ते शहरियों पर हमलावर हो सकती है, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर तरह तरह की रंग बिरंगी एफआईआर्स काट सकती है, झूठे पर्चे बना सकती है, उनकी बीवियों और बच्चों को उठाकर थाने में ले जाके बंद कर सकती है। लेकिन ये पंजाब पुलिस जब इनको ताकतवर टक्कर जाता है तो फिर ये यूं गिड़गिड़ाते हैं कि मजाक बन के रह जाते हैं। अब कुछ तो आप पंजाब पुलिस के आखिर जवान हैं, आखिर ये पंजाब पुलिस के तरबियत याफ्ता जवान हैं, कुछ तो गैरत का मुजाहरा करते। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई करते, मैं ये नहीं कहता कि बंदूक के आगे बंदूक निकाल लेते, लेकिन ज़मीन पर लेट कर थप्पड़ों और मुक्कों और लातों घूंसों से डर कर यूं तो ना गिड़गिड़ाते जैसे ये गिड़गिड़ाए हैं। कम से कम उतना तो जुल्म सहते जितना पीटीआई वर्कर्स ने पुलिस का जुल्म सहा था। कम से कम उतना तो जबर सहते जितना पीटीआई के लोग इनके आगे खड़े होकर हौसले से मार खाते रहे। कम से कम हौसले से तो मार खाते, हौसले से भी मार नहीं खाई। ज़मीन पर लेटे हैं, कोई दबका मारता है एक फौज का जवान तो आगे से कहते हैं कि जी 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 मैं बता रहा हूँ मेरा नाम यह है, जी जी मैं दस रहे हैं। तो इतने सहमे हुए, डरे हुए। और भाई अगर मार पड़ ही रही है तो चलो जवान हो, पुलिस के वर्दी पहनी हुई है, खड़े हो जाओ, हिम्मत से खड़े होकर तो मुकाबला कर लो, यानी कि कम से कम आर्गूमेंट कर लो, कम से कम उनको समझा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके जवाब में झगड़ा करो या उनको वो अगर ठुड्डे मार रहे हैं तो तुम भी ठुड्डे मारते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम इतना बेचारगी का मुजाहरा तो ना करते। आम शहरियों को जब इसी पुलिस ने मारा तो इस पुलिस के आगे शहरी कम से कम हौसले से तो मार खाते रहे, और आज भी जेलों में खड़े हौसले से जुल्म सह रहे हैं। और जब अदालत लाए जाते हैं तो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, और मर्द ही नहीं औरतें। और भाई पंजाब पुलिस के जवानों कम से कम सनम जावेद जितना हौसला तो दिखाते, यास्मीन राशिद जितना हौसला तो दिखाते, कम से कम आलिया हमजा जैसी मुस्कुराहट तो चेहरे पर रखते मार खाते हुए। गिड़गिड़ा रहे हैं बच्चों की तरह, रो रहे हैं बच्चों की तरह। ये हाल है पंजाब के जवानों का। तो इस फोर्स ने खुद अपनी अहलियत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सलाहियतों पर, यानी वो तो आप करते ही थे ना कि जहां मुंह उठाया और घुस गए। यानी डरपोक ऐसे हैं कि पहले डर के भाग रहे थे। एक ऑडियो वायरल हुई है, वायरल क्या हुई है, लीक हुई है, जरा पहले ये ऑडियो सुने, फिर मैं आपको एक और ऑडियो सुनवाता हूँ, सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम। मदरसे थाने में जो बीएस है ना, वो उसे अलर्ट कर रहे हैं कि वो आर्मी जो है वो थाना मदरसा पहुंच रही है। यहाँ से गेट को ताला लगा के सभी निकल जाएं, ठीक है ना, सभी पूरा थाना निकल जाएं फौरन। वो कह रहे हैं कि आर्मी आ रही है, इकट्ठी हो रही है, तो फौरन थाने को ताला लगाएं, फौरन निकल जाएं। अच्छा, दूसरा एक और पुलिस अफसर की वायरल हुई है, वायरल नहीं हुई, इनफैक्ट ये मेरे पास कहीं से आई है। तो ये पुलिस अफसर कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें समझाता नहीं था कि ये वो दौर नहीं रहा, मैं तुम्हें समझाता रहा हूं कि ये दौर वो दौर नहीं है कि जब जहां मुंह उठा के जिसके मर्जी घर में घुस रहे हो। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब सुन लिए, अब समझ आ गई है। और वो कहते हैं मुझे बड़े ताने मारते थे तुम, और अब देखो मैं गलत कह रहा था या मैं सही कह रहा था। तो ये पुलिस अफसर हैं, मैं अभी इनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ये आप जरा इनको भी सुन लें। मेरे ख्याल में अब तमाम दोस्त जो मुझ पे तनकीद कर रहे थे, अब वो शदीद तनकीद फरमाएंगे आर्मी पे और आईजी पे और इन सब पे जो खामोश है आईजी। अब आईजी जुर्रत करे ना कि जी बिठा ले उन सबको, 780 का पर्चा दे आर्मी वालों पे। अब तो मेरे ख्याल किसी की आवाज नहीं निकलेगी। मैंने भी तो यही बात की थी कि आप जब कर रहे होते हैं कुछ सोच समझ के किया करें। आप किसी के घर जा रहे हैं, वारंट लें, आप किसी घर के, आज वो दौर नहीं है। जब आप मेरी बात कर रहे थे जी मैंने भी बड़े जुल्म किए, मैंने बहुत कुछ किया, तो मुझे पता होता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब ये जो एसएचओ साहब हैं, आर्मी अफसर के घर घुस गया, एक आर्मी का जो एसएसजी का कांस्टेबल था उसमें घुस गया, फिर उस पर पर्चा भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब मुलाजमीन तो अंदर है, ना एसपी का डीपीओ का कुछ होगा, ना किसी और अफसर का कुछ होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम कहते हैं ना, सराइकी में कहते हैं कि पानी हमेशा नीवी जा खड़ दे। तो हम बड़े तगड़े हैं पुलिस वाले, जो गरीब मजलूम या जो हमारे हत्थे चढ़ जाए, मार मार के उसको थप्पड़ मारें, उसे जलील करें, उसे हथकड़ी लगा के खड़ा करें। आप करें ना हथकड़ी लगा के उसको, आर्मी वालों जो 20 डाले गए हैं उनको खड़ा कर लें,
तो मैं मान जाऊंगा आप तमाम दोस्तों को जो मेरी बातों पे तनकीद फरमा रहे थे। तो मुझे ज़रूर जवाब चाहिए उन दोस्तों से जो मुझ पे तनकीद कर रहे थे कि अब वो इस बात का जवाब दें, क्या अब पुलिस की इज्जत जो है वो बच गई है? क्या आइंदा वो जो है आर्मी वाले उनके खिलाफ 780 का पर्चा देंगे? डीपीओ साहब और आईजी साहब इसको परसू करेंगे? जवाब का मुंतजर रहूंगा। अब ये अफसर जो हैं ये खुद कह रहे हैं कि मैं जवाब का मुंतज़र रहूँगा, अब देना पर्चे ज़रा आईजी साहब। तो जब मैं समझाता था, मैं कहता था तो मुझे ताने मारे जाते थे। तो ये एक पुलिस ऑफिसर हैं जो ये बातें कर रहे हैं। अब ख़ुद ये पुलिस ऑफिसर ख़ुद कह रहे हैं कि जब अब यानी हम पुलिस एहलकारों का बड़ा ज़ोर चलता है, पुलिस अफसरों का बड़ा ज़ोर चलता है आम आदमी पे, गरीब आदमी पे, उसको मार भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मैंने भी गूगल पे लिखा पुलिस क्रैक डाउन ऑन पीटीआई वर्कर्स, आप भी लिख कर देख लीजिए, गूगल पे लिखें या यूट्यूब पे लिख लें पुलिस क्रैक डाउन ऑन पीटीआई वर्कर्स। तो ऐसे ऐसे जुल्म के दास्तानों वाली वीडियोज़ और ख़बरें नीचे आईं कि कहीं पर फुटेज है कि कोई किसी के सीढ़ी लगा के घर में घुस रहा है, कोई जवान ऐसे दरवाज़े पर मार रहा है और दरवाज़े तोड़ रहा है, कोई जवान ख़वातीन को घसीट रहा है, और कोई जो है वो ये वीडियो भी मेरी नज़र से दोबारा गुजरी, ये जो कसूर के एक कैंडिडेट थे पीटीआई के, उनको अब इलेक्शंस के बाद धांधली पर एहतजाज के दौरान जब भी मरीम नवाज़ की हुकूमत बन चुकी थी तो इसी पुलिस के जवानों ने, इन्हीं जवानों ने पकड़ के खींच के नीचे ज़मीन पे फेंका। तो ये सब पंजाब पुलिस करती रही है। इसीलिए आज जब इनको मार पड़ रही है तो कोई इनके हक़ में खड़ा नहीं हुआ, तब कोई इनकी हमदर्दी में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी मीम्स बन रही हैं, इनके साथ होने वाले सलूक पर खुश होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें खुद पंजाब पुलिस का किरदार है, और इसमें मैं समझता हूँ कि दो लोगों के साथ सहरा जाता है पंजाब पुलिस को इस हद तक। वैसे तो खैर जब से हमने होश संभाला है, पंजाब पुलिस कभी भी उस तरह से तारीफ़ के काबिल नहीं रही, क्योंकि जुल्म सितम का निज़ाम पुलिस से शुरू होता है और फिर अदालतों तक जाता है, और थानों में क्या कुछ होता है ये हम बचपन से देखते सुनते चले आ रहे हैं। एक ज़माने में मैं ख़ुद भी एक मामले में पुलिस का विक्टिम रहा हूँ, ज़माना तालिब इल्मी में, उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज तक मुझे उन पुलिस अफसरान के, पुलिस एहलकारों के करख्त चेहरे याद हैं जिन्होंने जो है वो उस शख्स का साथ दिया था जिनसे उन्होंने माल खाया था। तो बहरहाल खैर चलिए, ये तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। तो इस पुलिस का, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक मरतबा इस इदारे को डिमोलिश करके दोबारा बनाने की ज़रूरत है, ये इदारा ठीक नहीं हो सकता और ठीक करना भी कोई नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि ये अगर ख़राब होगा तो ये इन सियासतदानों के काम आता है। आप देखें ना, अगर ये इदारा बावकार इदारा होता तो अभी बेशर्मी से पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता था, अभी मरीम नवाज़ के घर की लौंडी बन के ये इदारा रह सकता था, अभी मोहसिन नकवी के हुक्म पर ये चल सकता था, अगर अभी जो निगरान हुकूमत रही है, अगर ये बावकार इदारा होता। तो ये इसलिए अच्छा बावकार इदारा कबूल ही नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो सियासतदानों की दुकान नहीं चलेगी। इसलिए इस इदारे को जानबूझ के ऐसा रखा गया है ताकि ये इन लोगों के काम आता रहे और इनके घर का नौकरानी और बांदी बनकर ये पुलिस जो है वो काम करती रहे। दो लोगों का मैं कह रहा हूँ इस पुलिस को इस सतह पर ले जाने में सबसे ज़्यादा किरदार है हालिया अरसे में, या पिछले 1.5-2 साल में, पिछले 1-1.5 साल में। एक आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जो एक कॉमिक सा करैक्टर बन के टेलीविज़न पर आकर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से उल्टी सीधी करते रहे हैं, शायद जज के साथ मुकालमे करके बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन काम की चीज़ वो कोई कर नहीं सकते। और दूसरा जो है वो मोहसिन नकवी साहब, जो वज़ीर आला थे, उनके दौर में पंजाब पुलिस जितनी हाथ छूट हुई, जितना उसको मौका दिया गया कि वो लोगों के घरों में घुसे, मारे, ज़्यादती करे, जुल्म करे, और चाहे तो सामान लूटे, चाहे तो उनका जेवरात लूट कर ले जाए, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, बल्कि उनको जो जितना जुल्म करेगा उसको उतना अप्रिशिएट किया जाएगा और कहा जाएगा कि कमाल है, ज़बरदस्त, और फिर उनको तमगों से भी नवाजा जाएगा 23 मार्च को। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी में जो कुछ हुआ है। तो इसी मौके पर ये जो जस्टिस अतर नल्ला साहब के एक स्टेटमेंट है वो बहुत कोड होता रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है, यानी उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो रियासत है। तो ये कैसी रियासत है कि जो आज खुद ढेर हुई पड़ी थी। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कुछ दिन पहले कहा था, उनका बयान भी ये बहुत शेयर हो रहा है कि पहले ये फैसला करना होगा कि सियासत के तशद्दुद का इख्तियार किसके पास है। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि तशद्दुद का इख्तियार रियासत के पास है।
सिर्फ रियासत तशद्दुद कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी कि रियासत तो माँ के जैसी होती है, रहम वाली होती है, तशद्दुद का उसके पास इख्तियार नहीं होता। और कमर ज़मान कायरा साहब ने भी कहा था कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है और ये सारी दुनिया में होता है। इस तरह के दलाइल जो है वो दिए जाते रहे और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह के दलाइल पर जो है वो जब दिए जाएंगे तो फिर ऐसी ही हौसला अफजाई होगी और फिर यही कुछ होगा जो कुछ हुआ। तो वो कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। तो गैरत है बड़ी चीज़, तो गैरत अगर हो तो फिर ये सब कुछ होता है जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था। गैरत ना हो तो फिर मौजा ही मौजा, फिर क्या मसला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज़ों पर फिर मैं ख़त्म करता हूँ। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में आज एक नया इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ जो है वो किया है उज़्मा बुखारी साहिबा ने। उज़्मा बुखारी फरमाती हैं कि मरीम नवाज़ तो 500-700 रुपये का सूट लेकर पहन लेती हैं और कोई मेकअप चेहरे पर नहीं करती, बस वो एक दो चीज़ें लगाती हैं। और उन्होंने कहा कि अब आजकल तो वक्त नहीं मिलता, लेकिन फ़ैशन और इन चीज़ों पर बड़ी डिस्कशन मरीम नवाज़ से होती रही है। तो मरीम नवाज़ के बारे में आज तक तो हम यही सुनते रहे हैं कि वो ब्रांडेड जूते पहनती हैं लाखों रुपए के, ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं लाखों रुपए के, लेकिन ये इंकशाफ बड़ा हैरान कुन है। ज़रा ये सुनिए क्या कहा गया है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि शायद उनके चेहरे पे एक या दो चीजें लगी हुई होती हैं, बट दैट्स इट। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500-600-700-800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। बात कपड़ों की कीमत से उससे नहीं, तो बात होता है कि आप कैरी कैसे कर रहे हैं और वो खत्म है उन पर कैरी करना चीजों को। उनकी मैं तो बहुत उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, डिस्कस करते हैं कभी कभार। अब तो जब से वो सीएम बनी है ये वाली गुफ्तगू जरा कम हो गई है। पहले ये वाली गुफ्तगू काफी होती थी कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, अब ये गुफ्तगू। हमारे दोस्त अब्दुल्ला जो हैं वो ज़ेरे लब मुसलसल मुस्कुराते रहे और सोचते रहे कि उनमें की आँखा, उनमें की कमा, क्योंकि अब्दुल्ला को भी पता है, ज़ाहिर है कि एक टाई आजकल मार्केट में कितने की आती है। मतलब 4000 रुपये की तो एक मुनासिब सी टाई मिलती है अगर आपको ढंग की टाई पहननी है तो। यानी मैं चले मर्दों की टर्म में बात करता हूँ तो ख़वातीन की अभी ईद पे हमने शॉपिंग कराई है घर की ख़वातीन को, तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि कितने का जोड़ा मिलता है। तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ 500 रुपये का, 700 रुपये का। हमें भी पता चलेगा इतना अच्छा दिखे कोई 500 रुपये का जोड़ा पहन के या 700 रुपये का पहन के चलें। कैरी करना हाँ एक कमाल होता है, मैं मानता हूँ। तो वो फिर हम भी सीख लेंगे कैरी कैसे करना है, हम अपने घर की ख़वातीन को भी सिखा देंगे। 500-700 का जोड़ा, यहाँ तो कोई ज़रा सा ढंग का जोड़ा लेने चले जाओ तो ज़रा सा मुनासिब आम सीज़न का, यानी पार्टी वेयर नहीं, आम सीज़न का तो 10,000 रुपये से कम की कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो ये हालात हुए पड़े हैं। तो बहरहाल चलें, बड़ी खुशी हुई है जान कर के मरीम नवाज़ कपड़ों पर पैसे बिल्कुल ख़र्च नहीं करती और सस्ते कपड़े पहनती हैं। हाँ, ये उनको एज हासिल है कि वो कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा जनाब, आखिर में बस मैं एक चीज़ पर कमेंट करना चाहता हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा में मिशाल यूसुफजई हैं, अगरचे मिशाल यूसुफजई बड़ी मेहनत करके बड़ी मुतहरिक थी और अदालतों में बड़ी मुतहरिक रही, बड़ी मेहनत करके उन्होंने अपना ये ओहदा हासिल किया है, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन ना तजर्बाकारी से ज़ाहिर गलतियाँ होती हैं। आज उन पर बड़ी तनकीद हुई मिशाल यूसुफजई पे कि वो बच्चों में 50-50 रुपये तकसीम करती रहीं और फिर उस पर शेखी भिगाड़ने के लिए उसकी टिकटॉक भी बनवाई। उस पर लोगों ने तनकीद की क्योंकि पीटीआई खुद मरीम नवाज़ पर तनकीद कर रही है और मरीम नवाज़ को कह रही है कि वो जगह जगह जाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं। और फिर ख़ास तौर पर जब आप किसी की मदद कर रहे हैं तो फिर तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि किसी की तौहीन ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। ऐसा ही शहरियार आफरीदी साहब की एक तस्वीर पर भी काफ़ी तनकीद हुई। शहरियार आफरीदी भी ईदी पैकेज शायद 10-10 हज़ार रुपये लोगों को दे रहे थे, सरकार ही के पैसे। जब आप आवाम को देते हैं, यानी आवाम ही के पैसे आवाम को दे रहे होते हैं, तो उस पर इस तरह से तशहीर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये वजह कि इन पर बहुत तनकीद हुई और तनकीद होने के बाद फिर केपी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि किसी भी इमदादी पैकेज और किसी भी इमदादी रकम या इमदादी जो भी सामान है उसको तकसीम करते हुए कोई तस्वीर बनाकर उसकी तशहीर नहीं की जाएगी। मैं समझता हूँ गलती का इजाला हो गया। मैं समझता हूँ कि चलिए बहुत अच्छा कदम उठा लिया गया और मैं समझता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मिशाल यूसुफजई भी जो बहुत ज़्यादा ट्विटर पर वजाहतें कर रही हैं, जिन लोगों ने उन पर तनकीद थी उनको जवाब देती फिर रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि अना के घोड़े पर सवार होने की बजाय एक ट्वीट करें, आप हल्का फुल्का महसूस करेंगी। आप बजाय इसके कि उसकी जस्टिफिकेशंस देती फिरें, लोगों से लड़ती भिड़ती फिरें, उससे बेहतर है कि आप सिर्फ एक ट्वीट करें और कहें
कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, आपके कद में भी इजाफा होगा और आपको खुद दिली तौर पर सुकून महसूस होगा, इत्मीनान हो जाएगा, सुकून से नींद आ जाएगी और सोचेंगे आप कि चलें कोई बात नहीं, मैंने वजाहत कर दी है। ऐसा करके देखें, आपको अच्छा महसूस होगा, बजाय इसके कि तनकीद करने वालों पर आप भिड़ते रहें। तनकीद तो होगी, आप खुद लोगों पर तनकीद करती हैं, जब मरीम नवाज़ पर तनकीद करती हैं तो आप पर भी तनकीद हो सकती है। आप तनकीद से मावरा नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।